लेकिन आज तो माँ बहनें घरों का बड़ा अजीब माहौल नज़र आता है। पहले घर का एक खूबसूरत माहौल हुआ करता था, अब्बा भी होते, अम्मी भी होती, दादा भी होते, दादी भी होती, भाई भी होता, बहन भी होती, तमाम के तमाम रिश्तेदार घर पर मौजूद होते और आपस में मोहब्बत की बातें हुआ करती थी और दिन में जो काम किए हैं रात में उनका मुजागरा हुआ करता था। लेकिन आज घरों का बड़ा अजीब माहौल देखने को मिला है। बाप अपने मोबाइल में बिजी, माँ अपने मोबाइल में बिजी, दादा अपने मोबाइल में बिजी, दादी अपने मोबाइल में बिजी, भाई अपने मोबाइल में बिजी, बहन अपने मोबाइल में बिजी, पोता अपने मोबाइल में बिजी, पोती अपने मोबाइल में बिजी। माँ बहनें याद रखो, तरबियत की दौर में अरे मोबाइल एक मर्तबा हाथ से चला गया, कभी न कभी वो वापस ज़रूर आ सकता है, लेकिन ये तुम्हारे मासूम मासूम बच्चे तुम्हारे हाथ से चले गए, फिर वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। और बहुत सी मर्तबा कई माँ बहनें बच्चों को मेरे पास लेकर आती भी और कहती, मौलवी साहब देखो ने, चेक करो ने, मेरे बच्चे को कोई जिन्नात की प्रॉब्लम हो गई है, मेरे बच्चे को किसी ने जादू का कोई असर करवा दिया है, मेरे बच्चे को कोई बुरी नज़र लगी है। माँ बहनें, मैं तजर्बे से कहता हूँ, मैं पहले उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारा बेटा मोबाइल देखता है या तुम्हारी बेटी मोबाइल देखती है? कि हाँ मोबाइल तो बहुत देखता है, पूरे दिन मोबाइल में मसरूफ़। जब माँ मसरूफ़ रहेगी तो फिर जाहिर बात है कि बेटे को तो मोबाइल में मसरूफ़ रहना ही रहना है। माँ मसरूफ़ रहेगी मोबाइल में तो फिर बेटी को भी मोबाइल देखना ही देखना है। मैंने आपको कहा ना, बच्चे वो नहीं करते हैं जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते जैसा हमें करते हुए देखते हैं। आज हमारे हाथों में कुरान करीम मौजूद नहीं तो बच्चों को ये नहीं मालूम कि एक मुक़द्दस किताब कुरान करीम है जिसकी तिलावत करनी चाहिए और साल में 2 मरतबा कुरान करीम का मुकम्मल करना ये कुरान करीम का हक़ है। आज हमारे घरों में खैर व बरकत नहीं, लड़ाई झगड़े उलझने, घर में से सुकून इत्मीनान ख़त्म हो गया। फिर कहते हैं मौलवी साहब घर में जिन्नात के असरात है। अरे घर में किसी ने जादू करवा दिया। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अरे जिन्नात और जादू के असरात ये नुकसान पहुँचाने में अल्लाह के मोहताज होते हैं। अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकती है। हकीकत ये है, ज़िंदगियों में नमाजें नहीं हैं, पूरे दिन मोबाइल के पीछे बिजी रहते हैं, कुरान करीम को कभी भूल से देखते भी नहीं हैं। अल्लाह पाक अज़ाब बयान फरमाते, अज़ाब ये होता है हम उनकी ज़िंदगियों का सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं, फिर वो ज़िंदगी में परेशान परेशान। और जब अल्लाह को नाराज़ करके कोई परेशानी आए, उस परेशानी का इलाज दुनिया का कोई तावीज़ वाला बापू नहीं कर सकता है। और कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह फरमाते, ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, ईमान शर्त है, ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल कर ले, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कर ले, अपनी ज़ात को अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचा ले, तो फ़ायदा ये होगा हम उनकी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान भर देंगे, ज़िंदगी उनकी खुशगवार हो जाएगी, फिर इनकी औलाद भी इनके कंट्रोल में है। वो जैसी रोज़ी चाहते अल्लाह ऐसी रोज़ी इन्हें अता फरमाएंगे, वो अल्लाह से जैसी राहत चाहते हैं अल्लाह उन्हें ऐसी राहत भी अता फरमाएंगे। और कभी कभी गुनाहों को माफ़ करने के लिए, दर्जात को बुलंद करने के लिए अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आ भी गई तो अल्लाह पाक सब्र करने की हिम्मत अता फरमाएंगे, सब्र करने का जज्बा अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। तो मैं असल बतलाना ये चाहता था, जब मेरे पास आते हैं कि भाई मोबाइल बहुत ज़्यादा दिखता है, तो मैं कहता हूँ ये बच्चे पर कोई जादू का असर नहीं है, ये बच्चे पर कोई जिन्नात का असर नहीं है, ये ज़्यादा मोबाइल देखने का नतीजा है। अपने बच्चों से मोबाइल को दूर रखो, बच्चे बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हुए हैं। इसका मैं एक अच्छा ऑप्शन आपको बताऊं कि बच्चों के सामने खुद भी मोबाइल का इस्तेमाल न करें, वरना छोटा बच्चा है, हम खुद मोबाइल देखेंगे, हमारे बच्चे को नहीं देखने देंगे तो बच्चे के दिल के टुकड़े टुकड़े होंगे। दूसरा एक रास्ता ये है कि अल्लाह ने अगर माल दिया है, वसअत दी है, ताकत दी है, बच्चों पर खर्च करेंगे तो बच्चों पर खर्च करना ये नफली सदक़े का सवाब रखता है, हैसियत के मुआफिक, कर्ज लेकर नहीं।
ज़रूरत से ज़ायद नहीं तो बच्चे को खिलौने दिलाओ। उन खिलौनों की बरकत से बच्चे क्या करेंगे, मोबाइल की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे बल्कि खिलौनों में मशगूल रहेंगे। इसलिए कि बच्चे का एक मिजाज है। हमने अपने बचपन का एक दौर देखा है, बच्चे घरों में नहीं बैठते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, महलों में घूमते थे, महलों में खेलते थे। लेकिन आज बड़ा अजीब माहौल हो गया है, बस हर बच्चा मोबाइल की वजह से दिन ब दिन सुस्त बनता चला जाता है। और माँ भी अपनी सेफ्टी देखती है, बाप भी अपनी सेफ्टी देखता है कि बच्चे रोते हैं, फ़ौरन मोबाइल दे दिया। बल्कि माँ बहनें, मैं अल्लाह के घर में बैठकर आपको कहता हूँ, डॉक्टरों की तहकीक ये है, जो बड़े जानने वाले लोग हैं दुनिया के अंदर, मेडिकल लाइन में भी बहुत से लोग आगे बढ़ते हैं। अल्लाह हर एक को दुनिया के मामले में भी तरक्की नसीब फरमाए, दीन के मामले में भी तरक्की नसीब फरमाए। तो डॉक्टरों का, माहिर डॉक्टरों का कहना ये है, बच्चा अगर अंगारा पकड़ता है उसे पकड़ने दो, लेकिन मोबाइल हाथ में न दो, इसलिए कि ये मोबाइल इसकी दुनिया को भी तबाह करता है और माँ बहनें आखिरत तो तबाह होती ही होती हैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? मोबाइल में गलत सलत चीज़ें, हमें तो पता नहीं होता है। आज गंदगी मोबाइल में भरी हुई है। अच्छा इस्तेमाल हो सकता था, ज़रूर करना चाहिए, अच्छा इस्तेमाल करने वाले लोग भी ज़रूर करते हैं। लेकिन आज कल मैं यूँ कहूँ अपनी ज़ुबान में 90% नहीं 99% लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, 1% इसका लोग सही इस्तेमाल करते होंगे। तो फिर ये मोबाइल था जन्नत में ले जाने वाला भी था, लेकिन ये जहन्नम में ले जाने की मशीन भी बन गई है। तो मैं कह रहा था कि अगर तरबियत के दौर में एक मर्तबा बच्चे हाथ से चले गए फिर वो वापस नहीं आ सकते हैं। इसलिए ख़ास तौर पर अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दो। रोज़ाना 5-7 मिनट मोबाइल को बंद करो और घर में तालीम को ज़िंदा करो। पूरे दिन मोबाइल के पीछे पागल मत रहो। निज़ामुल औक़ात अपने वक्त का बनाओ कि नहीं, मुझे अपना इतना वक्त बच्चों को ज़रूर देना है। मैंने कई माँ बाप को दुनिया में ऐसा मसरूफ़ देखा है, उनकी औलाद इनसे बात करने को तरसती है, इनकी औलाद इनसे वक्त मांगने को तरसती है, फिर तुम उन औलाद से आँखों की ठंडक बनने की उम्मीद रखती हो। माँ बहनें, ये नामुमकिन है। बच्चों को मोहब्बत बचपने में दो। जितनी तुम्हारे दिलों में मोबाइल की वक़्त है, उससे ज़्यादा वक़्त तुम्हारे बच्चों की होनी चाहिए। मोबाइल दूसरी तरफ है, बच्चा पहली तरफ है। इसलिए बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखो। तुम्हारी ज़िंदगियों को देखकर तुम्हारे बच्चे दुरुस्त होंगे।